संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। सूत्र 11 में हम नाम कर्म की प्रकृतियों को जान रहे हैं, जिनके माध्यम से शरीर की रचना और उसकी उपलब्धियां मिलती हैं। अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से शरीर ना तो गुरु और ना लघु होता है, अर्थात ना तो बहुत भारी होता है जिसे वह स्वयं ही न उठा सके और ना ही बहुत हल्का होता है जो रुई के फोई की तरह बिना हवा के भी उड़ता रहे। इस कर्म के उपकार के कारण हम मन चाहे तरीके से कहीं पर भी बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। अपने शरीर को ना हम बहुत भारी
और ना बहुत हल्का महसूस करते हैं। शरीर के अंदर बैलेंस बना रहता है। यह सिद्धों के अंदर प्रकट अगुरु लघु गुण से अलग है। उपघात नाम कर्म के उदय में जीव के शरीर में पेट, गले आदि में कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिसके कारण से वह स्वयं बाधित और पीड़ित होता है और उसके कारण आत्मघात तक कर सकता है या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, या कोई भी परिस्थिति जिसके माध्यम से जीव अपनी ही हिंसा कर ले, ऊपर से कूद पड़े, अग्नि में कूदकर जल जाए आदि, तो वह उपघात नाम कर्म के फल से होता है। उपघात नाम कर्म के तीव्र उदय में अपने ही शरीर के अवयव घातक बन जाते हैं, जैसे अपने ही नाखून, दांत आदि। झाड़ियों में अपने सींग उलझ जाने से 12 सिंगा तो प्राण ही गंवा देता है। किसी का शरीर भारी होने से उनके अंदर जोड़ों का दर्द आदि बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बढ़े हुए वजन के कारण जॉइंट्स पर वेट पड़ता है और घुटनों के अंदर का लिक्विड भी सूख जाता है। उपघात नाम कर्म के विपरीत परघात नाम कर्म के कारण जीव के शरीर के अवयव किसी अन्य के घात में कारण बनते हैं। उपघात को अशुभ और परघात को शुभ प्रकृति कहा गया है। यह आश्चर्य की बात है, यानी शरीर के किसी अवयव से दूसरे का घात हो जाए तो वह अशुभ नहीं है, लेकिन अगर खुद का ही घात हो जाए तो वह अशुभ है। शेर की दाढ़, उसके तीक्ष्ण दांत, नाखून, सर्प का विष, बिच्छू का डंक आदि अवयव दूसरों का घात करते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। हर जीव के अंदर परघात नाम कर्म के उदय से एक शक्ति रहती है, जिससे वह दूसरे किसी न किसी जीव के लिए बाधा, घात का कारण बनती है। उपघात और परघात सभी जीवों में रहते हैं और ये साथ में भी होते हैं। जैसे आत्मघाती आतंकवादी खुद भी मरते हैं और कई लोगों को भी मारते हैं। चूँकि वह परघात करने के लिए उपघात भी करते हैं, इसीलिए यह मुख्य रूप से परघात ही है। हमने जाना कि हमें सूर्य से जो प्रकाश मिलता है वह एक इंद्रिय जीवों के आताप नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। पृथ्वी का एक सूर्य के विमान की आउटर सरफेस पर आताप नाम कर्म का उदय लिए पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। उनके शरीर ही मिलकर प्रकाशमान होते हैं और उनके शरीर के इस गुण धर्म से ही आताप हमारे पास आता है। आताप का मतलब होता है आ अर्थात चारों ओर से, तप अर्थात तपना, जो चारों ओर से तपे, इस तरीके का प्रकाश और ताप। ये जीव आताप नाम कर्म के उदय से सूर्य के विमानों में अतिरिक्त सूर्यकांत आदि कुछ मणियों में भी सूर्य की तरह ही आभा और प्रकाश पैदा करते हैं। उद्योत का मतलब होता है चमचम करने वाला, जगमगाने वाला प्रकाश। उद्योत नाम कर्म के उदय से कुछ जीवों के शरीर में, विशेष रूप से जुगनू आदि तिर्यंचों में एक विशेष लाइट देखी जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आतंकवादी दस्तावेज, जिन्हें आत्मघाती लोग कहा जाता है, आतंकवादी जो आत्मघाती लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद भी मरते हैं और कई लोगों को मारते भी हैं। तो वह उनके लिए एक तो जो मुख्य रूप से है वो परघात है, उनके लिए मुख्य रूप से क्या है, वो परघात है। और परघात करने के लिए वो उपघात भी करते हैं। हम मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम 10 को, 20 को, 50 को और मारेंगे। तो इस कारण से ये उपघात और परघात ये सभी जीवों में रहा करते हैं और ये एक साथ भी इनके उदय होते हैं। लेकिन इसमें से जो उपघात है वो अशुभ है और परघात है वो शुभ है। तो हर जीव के अंदर जो स्वयं ही अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वो दूसरे किसी न किसी जीव के लिए बाधा का कारण बनता है, घात का कारण बनता है, वही उसके लिए परघात नाम कर्म के उदय से होता है। इसके आगे आचार्य कहते हैं
और भी नाम कर्म हैं जिनमें एक आतप नाम कर्म बताया जाना है। कौन सा? आतप। आतप का मतलब होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह सूर्य का प्रकाश आ माने चारों ओर से, तप माने तपना, जो चारों ओर से तपे, और इस तरीके का प्रकाश, इस तरीके का जो आभास है प्रकाश का या उसके ताप का, वह जिन जीवों को प्राप्त होता है वो जीव जो है आतप नाम कर्म के उदय वाले जीव कहलाते हैं। तो सामान्यतया जो हम सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं वो प्रकाश जीवों के इस आतप नाम कर्म के उदय से हमको प्राप्त होता है। जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, सूर्य के विमान हैं, पृथ्वी कायक होते हैं, और उनमें इसी तरीके के पृथ्वी कायक एकेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं जो आतप नाम कर्म का उदय लिए रहते हैं। तो उनके शरीर ही सब मिलकर के इस तरह से प्रकाशमान हो जाते हैं कि वह प्रकाश की किरणें इस धरती तक पहुंचती हैं और हम सब लोगों के लिए उससे प्रकाश और आतप दोनों प्राप्त होते हैं। तो ये सूर्य की किरणों में ही ये मुख्य रूप से होता है। लेकिन ये बनेगा कहाँ पर? तो ये सूर्य के विमान में जो एकेंद्रीय जीव, उसकी जो आउटर सरफेस है उस पर जो जीव उत्पन्न होंगे उस पर ये उन जीवों के शरीर के ये गुण धर्म होते हैं, उसके कारण से आतप हमारे पास तक आता है। तो ये आतप कहलाता है ना। तो एक तो ये सूर्य के विमानों में उसकी आउटर सरफेस पर, और दूसरा जो होता है वो जैसे कुछ मणियाँ होती हैं जिनमें भी सूर्य की तरह ही आभा होती है, प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जैसे एक सूर्यकांत मणि कहलाती है। तो उनमें भी इस तरीके से रहता है कि वो मणियाँ जहाँ कहीं भी रखी होती हैं तो सूर्य की तरह उनमें भी प्रकाश प्रताप आता है। तो वो भी जो है इसी आतप नाम कर्म के उदय के कारण से ऐसी सूर्य की तरह प्रताप देती हैं और जगमगाती हैं। ये आतप नाम कर्म का उदय कहलाता है। फिर इसी के साथ में आचार्य एक और नाम देते हैं, उद्योत नाम कर्म। क्या देते हैं? उद्योत। उद्योत का मतलब होता है चमकीला, चमकने वाला। तो ऐसा प्रकाश जो चमचम करता हो, चमकता हो, जगमगाता हो, है ना, वो कहलाता है उद्योत नाम कर्म के उदय से। कुछ जीवों के शरीरों में इस तरीके की आपने कुछ विशेष जो लाइट देखी होती है वो त्रियंचों में ही होती है विशेष रूप से, है ना। जैसे कि जुगनू होता है ना, और भी कई आप जीव देखेंगे तो त्रियंच गति में भी बड़े बड़े बेहतरीन और बड़े बड़े आकर्षक जीव भी आपको 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय मिल जाएंगे, है ना। कई बार एक लाल रंग का एक कीड़ा देखने को मिलता है मिट्टी में, बरसात के दिनों में खास तौर से बड़ा चमकीला होता है वो भी। तो ऐसा जो ये जीवों को शरीर मिलता है ये उनके उद्योत नाम कर्म से होता है। जुगनू वगैरह हैं। और इधर जो चंद्रमा का जो प्रकाश है इसमें भी जो चंद्रमा का विमान है उसकी भी आउटर सरफेस पर जो जीव उत्पन्न होंगे वो ये उद्योत नाम कर्म के उदय वाले जीव होते हैं। तो उसके माध्यम से यह एक ऐसा प्रकाश जो आँखों को अच्छा लगे वो तो उद्योत कहलाता है, और जिससे आँखों में चकमकाहट आ जाए, देख ना सकें, वो कहलाता है आतप। तो आतप में और उद्योत में अंतर होता है। और इसी के साथ एक चीज़ और समझ लेनी है कि जो अग्नि होती है उसकी जो उष्णता होती है उसमें भी प्रकाश होता है, उसमें भी उष्णता होती है। तो अग्नि की उष्णता में और ये आतप नाम कर्म के जो जीव हैं उनकी उष्णता में, दोनों में अंतर है। क्या समझे? क्या अंतर है? जो अग्नि होती है वह जिस स्थान पर वह अग्नि जनरेट होती है वह मूल जो स्थान है वह भी उसका गर्म होता है। अग्नि में जहाँ से वो अग्नि उत्पन्न होती है वो स्थान भी गर्म होता है, और उसकी जो किरणें निकलती हैं उसकी जो लौ निकलती वो भी ज्वलनशील होती है। तो अग्नि का मूल भाग भी गर्म हुआ और उसकी जो किरणें निकली वो भी गर्म हुई। लेकिन आतप में ऐसा नहीं होता। आतप नाम कर्म का उदय जिन जीवों के रहता है वो स्थान पर मूल भाग ठंडा होता है और उनका जो ये प्रकाश निकलता है ये गर्म होता है। यानी आपको जो सूर्य है वो आपको एक तपा हुआ बहुत बड़ा अग्नि का गोला जैसा दिखता है, वहाँ गोला अग्नि जैसा कुछ नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं कि अग्नि का इस तरह से जब ये गोला है सूर्य तो वहाँ पर देवलोग कैसे रह जाते हैं, है ना। तो उसमें 2 बातें हैं।
कि देवलोक जहाँ रहते हैं वो तो अग्नि जो है वो तो बाहर है, जो प्रताप उसका जो आतप है वो तो बाहर है, देवलोक तो अंदर रहते हैं, तो देवों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आतप नाम कर्म के कारण से वह जो विमान का मूल भाग है वो ठंडा रहता है, उसमें गर्माहट नहीं है। कि जहाँ पर जैसे आग निकलती है तो उस आग की भट्टी में जैसे वो भट्टी भी गर्म हो जाती है ना, जहाँ से वो आग बनती है तो वो आग स्थान पर भी आप हाथ नहीं लगा सकते, तो ऐसी वो स्थिति नहीं है। तो वहाँ पर जो होता है वह मूल भाग ठंडा है और उसकी जो किरणें हैं वो केवल गर्म हैं, इसलिए उसको आतप कहा जाता है। समझ आ गया? अग्नि में, अग्नि की उष्णता में, आतप में और उद्योत में क्या अंतर है? तो उद्योत में दोनों ही चीज़ें ठंडी हैं, उसका जो मूल भाग है वो भी ठंडा है और उसकी जो रेज है वो भी ठंडी है। तो ये तीन चीज़ों में इस तरह से आप अपने अंदर एक अंतर बना करके रखना, इसी के माध्यम से आपको इन तीनों का अलग अलग भाव समझ में आएगा। तो उद्योत नामकर्म हो गया, इसके साथ साथ एक और नामकर्म आगे आता है उच्छ्वास नामकर्म। कौन सा? उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चलती है उसे कहा जाता है उच्छ्वास नामकर्म, है ना। अब ये उच्छ्वास नामकर्म के कारण से क्या होता है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना। सामान्य से आप परिभाषा पढ़ेंगे तो यही लिखा मिलेगा, श्वास लेना और श्वास छोड़ने का नाम जो कार्य होता है, ये कार्य में कारण क्या है? तो उच्छ्वास नामकर्म के कारण से होता है। अब विचारणी बात यह है यहाँ पर कि श्वास लेने और छोड़ने का काम अगर उच्छ्वास नामकर्म के कारण से होता है तो श्वास लेना और छोड़ना ये संभावना किन जीवों में होती है? जिन जीवों के पास कम से कम नाक तो हो। नहीं समझ में आ रहा? नाक होगी तो माने घ्राण इंद्रिय होगी, है ना। तो घ्राण इंद्रिय होने का मतलब कम से कम 3 इंद्रिय होना चाहिए। 4 इंद्रिय कहाँ से हो गया? कम से कम 3 इंद्रिय होना चाहिए। तो 3 इंद्रिय से तो चलो श्वास ठीक है कि भाई उसकी नाक होगी तो घ्राण से वह श्वास ले भी लेगा, छोड़ भी देगा। अब जो 2 इंद्रिय वो क्या करेगा? जो 1 इंद्रिय वो क्या करेगा? उनमें भी उच्छ्वास नामकर्म का उदय होता है कि नहीं होता? तो होता भी है ना। और उनमें भी ये श्वासोच्छ्वास नाम का एक प्राण तो सभी जीवों में होता है, क्योंकि आपने कहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कि 4 प्राण तो सभी जीवों में होते हैं। द्रव्य संग्रह भी अगर थोड़ी सी पढ़ी हो ऑनलाइन क्लासों में भी तो क्या 4 प्राण है ना, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और आनापान या श्वासोच्छ्वास, ऐसे दोनों नाम आते हैं। तो ये 1 इंद्रिय जीवों में जो ये प्राण है वो 2 इंद्रिय जीवों में भी ये आना प्राण है, आनापान जिसको बोलते हैं, यही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो अब ये श्वासोच्छ्वास वहाँ पर किस रूप में होगा? तो वहाँ पर उनके लिए ना तो उनके पास में फेफड़े हैं, ना उनके पास में कोई नाक है, ना कोई वहाँ पर ब्रीदिंग की कोई प्रोसेस हो रही है। वो वहाँ पर जो श्वासोच्छ्वास है, जो वहाँ पर उनके अंदर ये प्रक्रिया चल रही है प्राण के रूप में, वो उनके पूरे शरीर के अंदर चल रही है, कोई एक स्थान से नहीं चल रही है। जैसे हम लोगों को श्वास लेने के लिए गला, नाक, हृदय चाहिए, फेफड़े चाहिए, तो उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। 1 इंद्रियों में तो कुछ होता ही नहीं। और जिनमें भी है उनमें भी ये स्पष्ट रूप से सबके अंदर फेफड़े तो होते नहीं। 3 इंद्रिय में भी सब फेफड़े तो नहीं हो जाते, न 4 इंद्रिय में होते। तो इस तरह से ये जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है ये एक प्राण स्वरूप है। और इस प्राण की प्रक्रिया को हमें ऐसे समझना चाहिए कि जो उनके अंदर प्रति समय अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, उस शरीर को जीवित रखने के लिए जो भी वो बाहर से वातावरण से जो भी वह वायु को ग्रहण करते हैं और जो वो अपने शरीर से वायु का निष्कासन करते हैं, वही उनके लिए श्वासोच्छ्वास है। इसको आप इस रूप में समझ सकते हो कि अगर हम इस श्वासोच्छ्वास को, जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसको ना समझ करके अगर हम इस रूप में देखें जो हमारी पल्स होती हैं, पल्स जानते हो? श्वासोच्छ्वास तो बहुत स्थूल चीज है। ये श्वासोच्छ्वास भीतर अगर कभी चल रही होती है तो वो कभी कभी आपकी नाक से श्वास बंद हो जाएगी, लेकिन भीतर श्वासोच्छ्वास चलती रहेगी। मृत्यु के समय पर जो अच्छे वैद्य होते हैं
वो आपकी नाक की श्वास नहीं देखते हैं, वो देखते हैं नाड़ी कहाँ चल रही है, पल्स कहाँ है। तो वो बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकती है, पैर में हो सकती है, हाथों में हो सकती है, हेड पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो वो जो पल्स है उसी को हमें प्राण समझना चाहिए, उसी को हमें इस उच्छ्वास नाम कर्म के कारण से श्वासोच्छ्वास की गति के रूप में जानना चाहिए, है ना। तो ये परिभाषा इसके अंदर ठीक बैठती है और उसी के माध्यम से वस्तुतः ये जीवन चलता है। तो प्राण अपान जो ये प्राण बने हैं, उन प्राणों के लिए भी एक पर्याप्ति चाहिए होती है और श्वासोच्छ्वास नाम की, और वह पर्याप्ति के लिए भी जो कारण होता है वो ये श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय होता है। तो इस कर्म का उदय होने पर इस तरह से पर्याप्तियां और ये प्राण बनेंगे, तब जाकर के वो जीव के अंदर पूरा जीवन चलता है। तो इसलिए ये श्वासोच्छ्वास अपने आप में केवल इतनी प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से जो अंदर कुछ यूं होता रहे, बस यूं होने का मतलब बीटिंग होती रहे, बस हार्ट बीटिंग जैसे चलती रहती है बस वो, और जहाँ ही बीटिंग बंद हो गई तो इसी को बोलते हैं एकदम से साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक में क्या होता है, एक तो अटैक वो होता है जो आदमी को पता पड़ता है, उसमें थोड़ा सा उसके अंदर कुछ पीड़ा होती है, कुछ उसका सिर चकराता है, कुछ उसको चक्कर भी आते हैं, घबराहट होती है, वॉमिटिंग होती है, एक वो अटैक होता है। और एक अटैक होता है साइलेंट, जो अंदर जो हार्ट बीटिंग हो रही होती है बस यूं चल रहा है स्प्रिंग की तरह। जैसे कभी आपने अंदर घड़ी के कलपुर्जे देखे, घड़ी में यूं स्प्रिंग चलती रहती है वैसे ना, और जैसे ही वो स्प्रिंग बंद हो गई तो घड़ी बंद हो गई बस। तो जो हार्ट बीटिंग चल रही है, जैसे ही ये आयु क्रम पूरा हो गया अपने आप हार्ट बीटिंग बंद हो गई, गया जी। इसको बोलते हैं साइलेंट अटैक। तो ये इसी श्वासोच्छ्वास प्राण के रुक जाने पर, इसके अभाव हो जाने पर हो जाता है, समझे। इसलिए ये भी एक नाम कर्म है जो शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर के अंदर प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया बनाए रखने के लिए ये कारण बना रहता है। इसके बाद में आचार्य कहते हैं एक नाम कर्म होता है विहायो गति नाम कर्म। कौन सा? विहायो गति। विहायस शब्द होता है जिसका मतलब होता है, विहाय माने होता है आकाश, विहायस माने क्या होता है? आकाश। और उसमें जो गमन होता है गति, उसका नाम है विहायो गति। सुन रहे हैं? तो ये विहायो गति नाम कर्म के कारण से ही जीव की गति होती है, गमन होता है अपने शरीर को लेकर के। जो वो गमन कर रहा है किसके कारण से? विहायो गति नाम कर्म के कारण से। आप कहोगे ये तो आकाश में गमन कराने वाली गति के लिए कारण है ना। तो आकाश में गमन जैसे पक्षियों का होता है, आकाश में उड़ने वाले खगचर प्राणियों का होता है, उसी तरीके से जो कोई भी जीव चल रहा होता है, जो अपने कदम उठा करके रखता है और चलता है, उसके लिए यह विहायो गति नाम कर्म के माध्यम से ही होता है। फिर आप कहोगे इसमें आकाश का क्या काम है? इसमें आकाश का काम यह है अवगाहन देना। आकाश का गुण क्या है? अवगाहन देना। माने वह कर्म जिसके कारण से आप इस स्थान पर अवगाहन लग करके अपने पैर को उठा करके दूसरी जगह पर रख रहे हो, अथवा घसीट भी रहे हो। जैसे सरीसृप जाति के जीव होते हैं, तो उनमें भी जो चलना हो रहा है, ये भी उनकी गति जो है ये विहायो गति में ही आएगी। ये विहायो गति नाम कर्म के कारण से ही जीव चलता है। अब आप कहोगे हमारा गमन आकाश में कहाँ हो रहा है, हम तो पृथ्वी पर चल रहे हैं। तो आप देखो, विचार करो कि आप पृथ्वी पर चलते हो कि आकाश में चलते हो? क्या सुन रहे हो? आपने कभी सोचा नहीं आप कहाँ चलते हो? पृथ्वी पे चलते हो, आकाश पे चलते हो? चलना कहाँ हो रहा है? आपने एक पैर नीचे जमा के रखा और दूसरा पैर आपने उठाया। तो उठा करके जो आपने प्रोसेस की, ये कहाँ किया आपने? और वहां पर रखा, और रखने के बाद में आपने पिछले वाला पैर उठाया। तो चलना कहाँ हो रहा है? चले तो वस्तुतः आप आकाश में ही है ना। नहीं समझ आया? जमीन पे तो चलना तब होगा जब आप यूं स्केटिंग करेंगे ऐसे तो कोई चलता नहीं है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उस आकाश में ही आपका पैर रखा जा रहा है ना। तो पैर तो आप अपना बढ़ा रहे हो, जो गति हो रही है वो तो आकाश में ही हो रही है। वो तो आप
जमीन का एक आलम्बन लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन गति वस्तुतः जो है वो तो आपकी आकाश में ही है ना। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उद्योत का मतलब होता है चमचमाने, जगमगाने वाला प्रकाश। उद्योत नामकरण के उदय से कुछ जीवों के शरीर में विशेष रूप से तिर्यंचों में एक विशेष लाइट देखी जाती है, जैसे जुगनू आदि में। चंद्रमा का प्रकाश भी उसके विमान की आउटर सरफेस पर उत्पन्न हो रहे उद्योत नामकरण के उदय वाले जीवों से होता है। उद्योत का प्रकाश आंखों को अच्छा लगता है, लेकिन आतप के प्रकाश की चकमकाहट आंखें देख नहीं पाती। हमने अग्नि की उष्णता और आतप नामकरण के जीवों की उष्णता के अंतर को भी जाना। अग्नि की उत्पत्ति का मूल स्थान और उसकी किरणें तथा लौ दोनों ही गर्म होती हैं, लेकिन आतप में मूल भाग ठंडा होता है और निकलने वाली किरणें गर्म होती हैं। उद्योत में मूल स्थान और रेज दोनों ही ठंडी होती हैं। अतः सूर्य एक तपा हुआ बहुत बड़ा अग्नि का गोला नहीं है। सूर्य विमान में देवताओं के रहने में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि देव अंदर रहते हैं और अग्नि का प्रभाव बाहर होता है। दूसरा, आतप के कारण विमान का मूल भाग ठंडा रहता है, उसमें भट्टी जैसी गर्मी नहीं होती। उच्छ्वास नामकरण से श्वासोच्छ्वास यानी श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया चलती है। विचारणीय है कि श्वास लेने और छोड़ने का काम सिर्फ उन जीवों में नहीं होता जिनमें नाक यानी घ्राणेंद्रिय हो, यह सभी जीवों में होता है। द्रव्य संग्रह जी के अनुसार 4 प्राण सभी जीवों में होते हैं: इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। बिना नाक, फेफड़े और ब्रीदिंग प्रोसेस के भी एक इंद्रिय आदि जीवों में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चलती है। यह गला, फेफड़े आदि किसी अंग विशेष से नहीं, बल्कि प्राण रूप में पूरे शरीर के अंदर चलती है। इस प्रक्रिया में जीव अपने शरीर को जीवित रखने के लिए बाहर वातावरण से वायु का ग्रहण और शरीर से इसका निष्कासन करते हैं। श्वासोच्छ्वास बहुत स्थूल चीज है। कभी कभी नाक से श्वास बंद होने पर भी यह भीतर चलती रहती है, इसलिए हमें पल्स या नाड़ी को ही प्राण और श्वासोच्छ्वास के रूप में जानना चाहिए। अच्छे वैद्य भी मृत्यु के समय इसे ही देखते हैं। यह बॉडी में हाथ, पैर, हर्ट आदि में कहीं भी हो सकती है। श्वासोच्छ्वास नामकरण के उदय के कारण श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है, जिसके कारण पानापान अर्थात श्वासोच्छ्वास प्राण बनता है और जीव के अंदर पूरा जीवन चलता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को हम एक बीटिंग जैसे हार्ट बीटिंग मान सकते हैं। इसके बंद होने पर आदमी को साइलेंट अटैक पड़ जाता है। अटैक में तो आदमी को कुछ पता चलता है, चक्कर आदि आते हैं, लेकिन साइलेंट अटैक में आयुकर्म पूरा होते ही श्वासोच्छ्वास प्राणों के रुक जाने पर हार्ट बीटिंग बंद हो जाती है। विहायोगति नामकर्म के माध्यम से विहायस यानी आकाश में गति अर्थात गमन होता है। इसके कारण जीव अपने शरीर को लेकर गमन करते हैं। जीव इसी नामकर्म के कारण से चलता है। पक्षी आदि आकाश में उड़ने वाले खगचर प्राणी भी, कदम उठाकर चलने वाले जीव भी और सरीसृप जाति के घिसटने वाले जीव भी, चूंकि आकाश अवगाहन देता है, एक स्थान से चलकर, उड़कर या घिसटकर दूसरे स्थान पर अवगाहन लेना भी विहायु गति से ही होता है। हमें लगता है कि हम पृथ्वी पर चलते हैं,
हम जब भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो एक पैर नीचे जमा कर दूसरे पैर उठाकर आकाश में आगे बढ़ते हैं, फिर उसे आगे रखकर पीछे वाला पैर उठाते हैं। वस्तुतः जमीन का आलम्बन लेकर हमारी गति तो आकाश में ही होती है। तो चलिए अब हम सब यजुर्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, श्वासोच्छ्वास निम्न में से कौन सा प्राण है? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण, आना प्राण। अध्याय 8 की कक्षा 34 के आज के सवाल का सही उत्तर है आतप नाम कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।